नमस्कार, मैं भूमेश, योग भारती हिमाचल। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर जो योग का अभ्यासक्रम होना है उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले किसी भी एक आसन में बैठ जाना है। ध्यान मुद्रा में हाथ, पीठ सीधी, लंबा गहरा श्वास भरना, 3 बार ओम का उच्चारण करना। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में प्रार्थना बोलेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मुद्रा को छोड़ देंगे, आंखें खोल देंगे, आसन खोल देंगे। अपने अपने स्थान पे सभी खड़े होंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे समस्थिति में, पंजा एड़ी मिलाएंगे, कमर पर हाथ। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले गर्दन से प्रारंभ करेंगे। प्राणायाम के साथ करना। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे बेंड करना। 1, लंबा श्वास भरना। 2, सांस छोड़ते हुए सामने। 3, सांस भरते हुए आगे बेंड करना। सांस छोड़ते हुए सामने। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। दूसरा अभ्यास, गर्दन को दाईं ओर को बेंड करेंगे, श्वास अंदर भरना। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। गर्दन को दाईं ओर को घुमाना है, श्वास भरते हुए। तीसरा अभ्यास, 1, सांस अंदर भरना, लंबा गहरा। 2, सांस छोड़ते वापस सामने। 3, बाईं ओर। 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। हाथ छोड़ेंगे, पैर खोलेंगे। अगला अभ्यास, सामने हाथ, कंधे के बराबर दोनों पैर खोलने हैं, कंधे के बराबर दोनों हाथ खोलने हैं। श्वास भरते हुए कमर से ट्विस्ट करना। श्वास भरना, दाईं ओर को कमर से पीछे घुमाना, भुजाओं को पीछे ले जाना। 1, 2, सांस छोड़ते हुए सामने। इसी तरह बाईं ओर। 3, 4। 1, 2, 3, 4। पीछे जाना, सांस छोड़ना, आगे आना, सांस पीछे जाना, सांस लेना, आगे वापस आना, सांस छोड़ना। 1, 2, 3, 4। 1, 2,
3 4, छोड़ देंगे। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को कम करेंगे थोड़ा, समानांतर, एड़ी पंजा, दोनों हाथ सामने, हथेलियां जमीन की ओर। श्वास भरते हुए घुटनों के बल बैठना है, पीठ सीधा रखना। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। ऐसे ही दोनों भुजाओं को दाएं बाएं खोलना। श्वास भरते हुए घुमाइए। 2 3 4 5 6, रिवर्स, सांस छोड़ते। 1 2 3 4 5 6। कंधे पर, भुजाओं पर दोनों हाथ मिलाएंगे, कोहनियों घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, रिवर्स। 1 2 3 4 5 6, स्वस्था। अगला अभ्यास आसन का करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे खड़े आसन। प्रत्येक आसन समस्थिति से करना है। तो पहला आसन है हमारा ताड़ासन। समस्थिति, 1 एड़ी मिलाना, हाथ खोलना, 2 पंजे मिलाना। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं खोलना। 1, सांस छोड़ते हुए हथेली आसमान की ओर। 2, सांस छोड़ना। 3, सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को मिलाना। 4, सांस छोड़ना, शरीर ढीला छोड़ना। 5 में पूर्ण स्थिति में आना। पूर्ण स्थिति में ध्यान रखना 2 बातों का, स्थिरता लानी है और सुखपूर्वक 10 सेकंड तक, 10 अंक तक गिनूंगा मैं, तो वहां रुकना। श्वास भरते हुए एड़ी से लेकर खींचिए शरीर, पूरी जंघाओं को खींचिए, स्पाइन को खींचना, पीठ को थोड़ा, गर्दन थोड़ी पीछे, भुजाओं को सीधा। 1, रुकना, स्थिरता लानी है, स्थिर सुखम आसनम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं खोलना। श्वास भरिए, हथेली जमीन की ओर, सांस छोड़ते वापस। पैर खोलना। 1 2, स्वस्थ। 3 लंबे श्वास लेना। ताड़ासन हमारा स्पाइन को सक्रिय करता है, एक निश्चित उम्र तक शरीर की लंबाई को बढ़ाता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको सक्रिय करता है। अगला आसन है वृक्षासन। समस्थिति से प्रत्येक आसन करना। समस्थिति, 1 2, समस्थिति। वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास दाएं पैर से करना। पहले दाएं जंघा को फोल्ड करेंगे। 1, ऐसे पूर्व संधि में एड़ी को मिलाना, पंजा नीचे की ओर, घुटना पीछे, संतुलन बनाना, घुटने को थोड़ा बेंड करना, टाइट करना, बाएं पैर के अंगूठे को जमीन की तरफ को दबाना, शरीर सीधा रखना। 2, जब संतुलन बना धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर ले जाना। 3, सांस छोड़ देना। 4, सांस भरती ऊपर, मिलाइए ऊपर आप। 4, छोड़िए सांस। 5 में पूर्ण स्थिति लाना, कमर से नीचे स्थिरता लानी है, कमर से ऊपर शरीर को ऊपर खींचना, खींचिए ऊपर, रुकना 10 अंक तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरिए, सांस छोड़ते दोनों भुजाओं को दाएं बाएं खोलना। सांस भरिए, हथेली जमीन को, सांस छोड़ते वापस, पैर छोड़ना धीरे से। यही क्रिया बाएं पैर से करनी है। 1, बाएं जंघा को फोल्ड किया, मूलाधार चक्कर पे एड़ी को लगाना बाएं पैर की, दायां बायां घुटना बाईं ओर को पीछे, पीठ सीधी,
भुजाओं को ऊपर ले जाएंगे, 1 2, हथेली आसमान की ओर, सांस छोड़ना, सांस भरते ऊपर, 3, खींचे ऊपर, स्थिरता लानी है, कमर से ऊपर खींचना, कमर से नीचे स्थिरता लानी है, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरिए, सांस छोड़ते दोनों भुजाओं को खोलिए, सांस भरते हुए हथेली जमीन की ओर, सांस छोड़ते वापस, धीरे से पैर खोलिए, स्वस्थ स्थिति में पैर खोलने हैं, लंबे श्वास लेने हैं। वृक्षासन शारीरिक संतुलन के लिए, मानसिक संतुलन के लिए, जिससे मस्तिष्क को सक्रिय करता है, जंघाओं को मजबूत करता है, जंघाओं की मांसपेशियों को मजबूत करता है, वृक्षासन। अगला आसन है पादहस्त उत्तानासन। समस्थिति में आएंगे, समस्थिति, 1 2, पादहस्त उत्तानासन। श्वास भरते हुए सामने से ऊपर दोनों हाथ, 1, खींचिए ऊपर, कमर से खींचना ऊपर, शरीर जितना ऊपर खींचेंगे उतना आगे झुक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से सबसे पहले बेंड करना है, जितना जा सकते उतना जाना, स्थिरता लानी है, फिर होने के बाद रुकना, रुकिए, 1 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते उठिए, सांस छोड़ते वापस, स्वस्थ स्थिति, दोनों पैरों को उठाना, 1 2। कब्ज को दूर करता है, पादहस्त आसन, उत्तानासन भी बोलते हैं इसको। चेहरे पर ओज तेज बढ़ाता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ाता है, उत्तानासन। अगला है अर्धचंद्रासन। समस्थिति से प्रारंभ करेंगे, समस्थिति, 1 एड़ी मिलाना, 2 पंजे मिलाना, हाथ खोलना, अर्धचंद्रासन। 1 दोनों अंगूठों को पीछे लोअर बैक पे लगाना, इस तरह से। 2 में जंघाओं को, लेग्स को सीधा रखना, स्पाइन को बेंड करना, रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को बेंड करना। 2 नितंबों को अंदर प्रेस करना, जितना स्पाइन को बेंड कर सकते करना, और रुकना, 1 10 अंक तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले गर्दन धीरे से सीधा करना, फिर रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे सीधा करना, हाथ छोड़ना, और धीरे से समस्थिति से स्वस्थ स्थिति में आना। अर्ध चक्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। सामने के हमारे फ्रंट ऑर्गन में, लंग्स हो गया, फेफड़ों में खिंचाव आता है तो फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ाता है। छोटी आंत को, स्टमक के ऑर्गन को खिंचाव आता है तो पेट के ऑर्गन्स के लिए भी यह आसन उपयोगी है। अंतिम जो खड़ासन है हम करेंगे त्रिकोणासन। पहले समस्थिति में आएंगे, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन नाम से त्रिकोण यानी ट्रेंगल। तो दोनों पैरों को खोलते हुए करना, ऐसे 1, दोनों पैर जितना खोल सकते खोलिए। सबसे पहले दाईं ओर से करना है तो दाएं पैर का पंजा और दाईं ओर घुमाना है, तो ऐसे गर्दन भी दाईं ओर। 3 दाएं हाथ को दाएं पैर की जो छोटी उंगली है उसके पास ले जाना, बाएं हाथ को सीधा ऊपर ले जाना, ऐसे देखना ऊपर। ये आसन की पूर्ण स्थिति है। प्रत्येक आसन की पूर्ण स्थिति में स्थिरता लानी है। रुकेंगे 10 अंक तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से गर्दन सीधी करना, धीरे धीरे उठना, वापस गर्दन को दाईं ओर को,
लाना है। वापस लाने के दाएं पैर के पंजे को सामने, गर्दन सामने, उछलते हुए या आराम से भी वापस आ सकते हैं, दोनों तरह से। यही क्रिया बाईं ओर से मैंने बताया, उछलते हुए भी जा सकते हैं, आराम से भी जा सकते हैं, इस तरह से। 1 2 बायां पैर बाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। 3 बायां हाथ बाएं पैर की छोटी उंगली के पास ले जाना और दाईं भुजा ऊपर सीधी देखना, दाईं भुजा की सीधी में सीधा रुकना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आना, बाईं ओर को, बाईं गर्दन, गर्दन सीधी, बायां पैर का पंजा वापस आना। उछलते हुए आ सकते, आराम से भी आ सकते हैं। तो ये खड़े आसनों का अभ्यास हो। इसके बाद बैठे आसनों करेंगे। सबसे पहले हम इस स्थिति से हम जाएंगे दंडासन की स्थिति में। दंडासन की स्थिति में ऐसे 1 धीरे से यहाँ के 2 में दोनों पैर सामने खोलने, 2 ऐसे। ये स्थिति हमारी दंडासन की है। यहाँ से रिलैक्स करना है तो स्वस्थ करना है, हाथ पीछे से स्वस्थ। 3-4 बार लंबे श्वास लीजिए, स्वस्थ करना है। तो दंडासन में आएंगे, सावधान, ऐसे रुकेंगे 1 10 अंक तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दंडासन। दंडासन हमारे शरीर को बिल्कुल मजबूत बनाता है, पीठ में पूरा तनाव आता है, जंघाओं में भी तनाव आता है, हिप जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी है दंडासन। अगला आसन करेंगे हम भद्रासन। भद्रासन में सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आएंगे, सावधान, ऐसे यहाँ से भद्रासन, दाईं लेग को फोल्ड करेंगे 1, इसके बाद बाएं पैर ऐसे। इस स्थिति में रुकने के बाद दोनों हाथों को क्रॉस करना है और अपने मूलाधार चक्र पे दोनों एड़ियों को रखना है, दोनों घुटनों को जमीन पे लगाने की कोशिश करना, पीठ सीधी रखना, यहाँ से ऐसे भद्रासन। श्वास भरा, सांस छोड़ते आगे झुकिए, दोनों अपनी कोहनियों से अपने जो थाई मसल्स है उनको प्रेस करना है, रुकना यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते उठना, धीरे से आने और जाने की क्रिया प्रत्येक आसन में धीरे से करना। बायां पैर खोलना, दायां पैर खोलना, स्वस्थ स्थिति में आना। तो भद्रासन हमारा जो पेड़ू होता है, लोअर एब्डोमेन होता है, उसको, उससे संबंधित किसी तरह का विकार हो उसको ठीक करता है, यूरिन डिसऑर्डर को ठीक करता है, लेडीज को मासिक धर्म से संबंधित अनियमितता हो उसको ठीक करता है, किडनी से संबंधित विकारों को भी ठीक करता है भद्रासन। अगला आसन के अभ्यास के लिए वज्रासन करेंगे। दायां पैर फोल्ड करना, पहले दायां पैर फिर बायां पैर, नाम से ये वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा अभ्यास है जिसको हम भोजन करने के बाद कर सकते हैं, बाकी कोई अभ्यास भोजन के पश्चात नहीं कर सकते हैं। पीठ सीधी रखना, हाथों को आगे रखना, द्रोण मुद्रा में, इस तरह से वज्रासन। पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। तो मंद अग्नि होती है, स्लो, जिस पाचन सिस्टम जो होता है, पाचन होता है, उसको सक्रिय करता है, जठर अग्नि को सक्रिय करता है, तो भोजन जल्दी पचता है। यहाँ से अगला अभ्यास हमारा अर्धउष्टासन का है। अर्धउष्टासन के लिए घुटनों के बल खड़े होना है, साइड से दिखा रहा हूं मैं। तो दोनों हाथों को, अंगूठों को लोअर बैक पे लगाना, 1 ऐसे। तो श्वास सामान्य लेते हुए लोअर बैक को सपोर्ट करना और स्पाइन को बेंड करना, गर्दन पीछे छोड़ना, स्थिरतापूर्वक रुकना। 1 2, जो जितना रुक सकता है, झुक सकता है, बेंड कर सकता है, उतना जाना। 3 4 5 6 7 8 9
10 धीरे से गर्दन सीधी करना, पीठ सीधी करना, हाथ छोड़ना, वज्रासन में बैठना है। और दूसरासन हमारे थायराइड ग्लैंड में खिंचाव आता है, पैराथायराइड ग्लैंड में खिंचाव आता है, लंग्स के लिए बहुत उपयोगी है। खिंचाव आता है हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त हमारे छोटी आंत में खिंचाव आता है, हमारे हृदय के लिए बहुत उपयोगी है। सर्वाइकल के लिए भी ये आसन बहुत ही उपयोगी है। अर्धउष्ट्रासन। इसी तरह उष्ट्रासन, दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे ऐसे। जो लोग उष्ट्रासन नहीं कर सकते वो अर्धउष्ट्रासन ही करना। पीछे से दिखा रहा हूँ इस तरह, बायां हाथ दायां हाथ से करना, दाईं एड़ी के ऊपर, बायां हाथ बाईं एड़ी के ऊपर, पेट से आगे खींचना, शरीर को गर्दन से पीछे झुकने से, स्थिरता पूर्वक रुकना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से गर्दन सीधा, बायां हाथ छोड़ना, दायां हाथ छोड़ना, वापस आना धीरे से। वज्रासन में वापस आएंगे। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन और दुष्टासन का उन्नत अभ्यास है। अगला अभ्यास करेंगे शशांकासन। थोड़ा सा हम ऐसे खोल सकते हैं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, शशांकासन। सांस छोड़ते हुए आगे आइए। शशांक खरगोश को बोलते हैं, हमारे शरीर की आकृति खरगोश की तरह होती है, ऐसे रिलैक्स करिए। कब्ज को दूर करता है। पीठ में दर्द हो तो उसके लिए भी ये आसन उपयोगी है। सांस भरते हुए धीरे से वापस आना है। शशांकासन के बाद उत्तान मुंडूकासन। उत्तान मुंडूकासन विशेष रूप से हमारे फेफड़ों के लिए है। वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान जो कोरोना का काल चल रहा है कि हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, हमारे गले को प्रभावित करता है, हमारी नासिका को प्रभावित करता है, तो फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़नी चाहिए। तो अर्ध जो उत्तान मुंडूकासन बहुत ही उपयोगी आसन है। थोड़ा सा ऐसे खोल दिया अपने घुटनों को, दायां हाथ उठाना, ऐसे क्रॉस करना बाईं ओर को, बायां हाथ उठाना, फिर क्रॉस करना राइट साइड को, गर्दन को पीछे ले जाना, ऐसे पीछे से जो हमारी फोन कवर बोन होती है उसको प्रेस करना, कोहनी पीछे ले जाना, रुकना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से बाएं हाथ को छोड़ना, फिर दाएं हाथ को छोड़ना। उत्तान मुंडूकासन। उत्तान मुंडूकासन के बाद अगला अभ्यास करेंगे हम वक्रासन का। वक्रासन के लिए पैर खोलना, पहले बायां पैर खोलना, फिर दायां पैर खोलना। मैं दिशा चेंज कर रहा हूँ, इस दिशा से करेंगे। तो वक्रासन, वक्रासन मतलब तिरछा, शरीर को डायगनली खिंचा हुआ आता है। तो सबसे पहले दंडासन में हम दायां पैर को फोल्ड करना, दायां पैर हमारा जो बायां घुटना है उसके पास रखना, और जो अपना दायां हाथ है रीढ़ की हड्डी के सीध में ऐसे रखना। बायां हाथ उठाना, बायां हाथ उठा करके बाएं हाथ की कोहनी को दाएं घुटने के ऊपर रखना है, और ऐसे कोशिश करिए अपने यहाँ ऐसे अपने अंगूठे के नीचे अपने हाथ आए और दाईं ओर से पीछे देखना है। वक्रासन, रुकना, फिर लानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से गर्दन सीधी, हाथ छोड़ना धीरे से, वापस लाना अपनी स्थिति में, और पैर खोलना, दाएं हाथ को वापस लेना। वक्रासन हमारे पैनक्रियाज को सक्रिय करता है। पैनक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है, अर्थात जिसके कारण हमारा शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए मधुमेह से संबंधित जो विकार है उसको नियंत्रण करने में वक्रासन बहुत ही उपयोगी आसन है। इसी तरह इस आसन का अभ्यास बाईं ओर से करना है। तो बाएं पैर को दाएं घुटने के पास रखना, बाएं
भुजा को रीढ़ की हड्डी की सीध में, दायां हाथ उठाना, दाईं कोहनी से बाएं घुटने को प्रेस करना, ऐसे जितना कर सकते हैं, और ऐसे करके रखना इसके नीचे ऐसे। यहाँ नहीं हो सकता है, कोशिश करिए यहीं से दबाने की, और धीरे से बाईं ओर से पीछे देखना, दृष्टि को एकाग्र करना, स्थिरता लानी, शरीर को स्थिर करना। रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से गर्दन सीधी, सबसे पहले भुजा को छोड़ना, धीरे से जंघा को सीधा करना, बाएं जंघा को, बाएं हाथ को सीधा करना, वापस रिलैक्स पीछे स्वस्थ स्थिति पे, पैर ढीले छोड़ने, लंबा गहरा श्वास 3-4 बार। अगला अभ्यास, पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से, दोनों हाथों को बाएं हाथ खास के बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ ऐसे, और थोड़ा कैमरा उठा लेंगे ऊपर से यहाँ से, और पीछे इस तरह से हथेली बाहर की ओर, पंजे इससे, फिर रिलैक्स। मकरासन, मकरासन अर्थात मगरमच्छ जैसे लेटा रहता है, रिलैक्स मिलती है, लंबा गहरा सांस लेना, छोड़ना। तो अगला अभ्यास करेंगे हम भुजंगासन का। भुजंगासन के अभ्यास के लिए दोनों एड़ियों को मिलाना, दोनों पंजों को पीछे जोड़ना, और अपने अंगूठों को बिल्कुल सीने के पास रखना, ऐसे कोहनी बिल्कुल शरीर के साथ सटी हुई इस स्थिति में। अब यहाँ से हम इस स्थिति से जाएंगे भुजंगासन में। श्वास भरते हुए 1, गर्दन उठाना पहले, 2 में अपना शरीर आगे लाना, 2 ऐसे, 3 में ऊपर उठाना, हमारे शरीर का भार दोनों भुजाओं पर और पीछे दोनों पंजों पर रहेगा। रुकना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से गर्दन सीधा, वापस जाना, रिलैक्स। रिलैक्स के लिए मकरासन, ऐसे मकरासन में लेकर लंबा श्वास लेना। तो भुजंगासन हमारे लोअर बैक के लिए बहुत उपयोगी है, नाभि को स्थिर करता है, सर्वाइकल के लिए ठीक है, थायरॉक्सिन को रिड्यूस कराता है, इसलिए थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखता है। भुजंगासन उसके लिए उपयोगी है। अगला अभ्यास है शलभासन। शलभासन का अभ्यास करेंगे हम, अभी मैं इस दिशा से दिखा रहा हूँ। शलभासन का अभ्यास, दोनों हथेलियों को थाइज के नीचे रखना, ऐसे। शलभ अर्थात ग्रास हॉपर, टिड्डा जिसको बोलते हैं, तो शरीर की आकृति उसकी तरह होती है। लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत ही उपयोगी ये आसन है। तो दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, ऐसे, एक स्थिर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से छोड़िए, रिलैक्स करना मकरासन में। तो शलभासन हमारे लोअर एब्डोमेन को मजबूत करता है। लोअर बैक की समस्या के लिए भी ये आसन बहुत ही उपयोगी आसन है। वापस यहाँ से उठेंगे हम और बैक साइड को लेट जाएंगे, पीठ की साइड को। सबसे पहले आसन करेंगे हम सेतु बंदासन। सेतु बंदासन अर्थात सेतु का अर्थ पुल, बंद का मतलब बांधना, तो शरीर का हमने पुल बांधना है। तो कैसे, इस स्थिति में बैक साइड को लेट जाना है। सबसे पहले लेटिए, दोनों पैरों को फोल्ड करिए, नितंबों के पास दोनों एड़ियाँ और एंकल जॉइंट से होल्ड कर लीजिए इस तरह से। बैक उठानी है, बैक उठानी है। अब यहाँ से आसन की स्थिति में जाएंगे हम। 1, श्वास भरिए से, कोशिश करिए आप ऊपर उठा सकते हैं तो गर्दन पे हमारा जलंधर बंद लग जाएगा। ऐसे स्थिर कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से छोड़ना, झटके से नहीं छोड़ना।
धीरे धीरे प्रत्येक आसन में जाना और वापस आना, बहुत धीरे से क्रिया होनी चाहिए। रिलैक्स करना है, हथेली आसमान की ओर, लंबा गहरा श्वास लेना, 3-4 बार छोड़ना। सेतु बंदासन हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत उपयोगी है, लोअर बैक की समस्या के लिए बहुत उपयोगी आसन है। लेडीज़ को लोअर बैक में समस्या रहती है और पुरुषों को भी कभी कभी समस्या रहती है, तो उसके लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी आसन है, सेतु बंदासन। अगला अभ्यास है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए सबसे पहले जमीन की ओर इस तरह से पैर रखने हैं हमने, अपने हाथ जमीन की ओर उत्तान पादासन करेंगे ऐसे, और दोनों जंघाओं को, लेग्स को 30 डिग्री उठाएंगे ऐसे, और स्थिर कर लीजिए। स्टमक पे पूरे तनाव आएगा, रुकना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आना, झटके से नहीं छोड़ना। रिलैक्स कराना शवासन में, लंबा गहरा श्वास लेना, शरीर ढीला छोड़ना। उत्तान पादासन हमारे स्टमक को, जो लोअर एब्डोमेन है, उसके लिए बहुत उपयोगी आसन है। यूरिन डिसऑर्डर को ठीक करता है, स्टमक की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में दोनों जो हमारी जंघाएं हैं 90 डिग्री से उठेगी, तो दोनों हथेलियां जमीन की ओर, श्वास भरते हुए दोनों पाँव को उठाएंगे। उठाइए, 1 90 डिग्री उठाना है, इतना पंजे ऊपर की ओर खींच के रखना, स्थिरता लानी है, 10 तक रुकना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से धीरे धीरे सांस छोड़ते वापस जाना। वापस जाते हुए गर्दन नहीं उठनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना, तब इसका पूर्ण लाभ होगा। रिलैक्स करना। अर्ध हलासन से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, तो मस्तिष्क को एक रिलैक्सेशन पहुंचाएगा। अर्ध हलासन। अगला अभ्यास करेंगे हम, दाईं ओर को करवट लेते हुए पहले उठ जाएंगे, बाएं पैर को फोल्ड करना, दाईं ओर को करवट लेते हुए बैठ जाना। एक अभ्यास और है, 2 अभ्यास लेट करके और है, पवन मुक्तासन और शवासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन के लिए, पवन मुक्तासन जो गैस से संबंधित विकार होते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए पहले एक बार वर्णन करता हूँ, फिर हम अभ्यास करेंगे। तो पवन मुक्तासन में पीठ के बल लेट जाना, पीठ के बल लेट जाने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड करना और दोनों घुटनों को हाथ से होल्ड करना और गर्दन उठा के रखना, स्थिरता लानी है। तो प्रेस होगा हमारा स्टमक, तो गैस को रिलीज करता है, जो हमारा वायु विकार होते हैं शरीर में उसको नियंत्रित करता है। अंत में हम करेंगे शवासन। तो करेंगे, बैक साइड लेट जाएंगे, सांस लीजिए, पहले सांस छोड़िए, दोनों पैरों को धीरे से फोल्ड करिए, सांस पूरा छोड़ दीजिए, होल्ड करिए घुटनों को, बैक उठाइए, सांस छोड़ दीजिए, सहज को श्वास को नियंत्रित भी कर सकते हैं, चलने भी जैसी आपकी सहजता है वैसा कर सकते हैं। यहाँ रुकना है 10 अंक तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन धीरे से सीधा, नितंबों को नीचे लगाना, हाथ छोड़ना, धीरे धीरे दोनों पैरों को सामने खोलना, बिना गर्दन उठाए रिलैक्स करना। शरीर में जितना भी तनाव हुआ है उसको ढीला करिए, शवासन करना है। पैरों को ढीला छोड़िए, एंकल जॉइंट को ढीला छोड़िए, घुटना ढीला छोड़िए, स्टमक ढीला छोड़िए, हथेलियां आसमान की ओर, गर्दन को एक तरफ को लुढ़का दीजिए, गर्दन ढीली, कंधे बिल्कुल ढीला छोड़िए, स्टमक लूज छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स कराइए। मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं, लंबा गहरा श्वास लेना, छोड़ना, रिलैक्स पूरा। अब तक का जितना भी अभ्यास किया है पूरा रिलैक्स कराना है।
आंखें खोलना, शवासन से वापस आना, बायां पैर फोल्ड करना, दाईं ओर को करवट लेना और उठ करके बैठ जाना है। किसी भी एक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन में बैठ सकते तो अति उत्तम है, नहीं तो सुखासन में बैठ सकते हैं। पीठ सीधी रखना, हाथों को ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं, अंगूठा मिलाना, 3 उंगलियां सीधे रखना, पीठ सीधी रखना। कपालभाति का अभ्यास करेंगे हम। अगला अभ्यास हमारा कपालभाति है। कपालभाति एक बार ध्यान देंगे, श्वास छोड़ना, प्रयास से छोड़ना, बिना प्रयास से लेना। इस तरह से पेट अंदर जाएगा। अभ्यास के लिए हाथ रख सकते हैं हम ऐसे, ऐसे पेट प्रेस किया, सांस बाहर छोड़ा, सहज रूप से पेट बाहर आएगा, सहज रूप से सांस अंदर जाएगी। और इसी तरह से 50 आवर्तन करेंगे हम। मन में गिनना और करना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40। इसी तरह आराम से करना। 10 आवर्तन और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सहज रूप से स्थिर हो जाना। कपालभाति आंतरिक शोधन करेगा, हमारी 72 हजार नस नाड़ियों की शुद्धि करेगा, हमारे फेफड़ों के छिद्र को ओपन करेगा। ये कपाल है, तो कपाल तक की नस नाड़ियाँ, हमारा केंद्रीय जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसको शुद्धि करता है, हमारे स्टमक ऑर्गन को सक्रिय करता है, उनको ठीक करता है, भूख बढ़ाता है, पैनक्रियाज को स्वस्थ करता है। तो ये हमारा कपालभाति का अभ्यास। अगला अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को एक बार समझ लेंगे। बाईं नासिका से श्वास लेना लंबा, दाईं से छोड़ना, फिर दाएं से श्वास लेना, बाएं से छोड़ना, इतना काम है। तो इस स्थिति के लिए ऐसे मुद्रा बनाएंगे। दाईं नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करना, लेफ्ट से सांस अंदर भरना, लंबा श्वास, जितना ज़्यादा श्वास भर सकते हैं हम उतना लंबा धीरे से छोड़ना। जितनी सांस अंदर जाएगी उतनी गंदगी बाहर निकलेगी। अब यही श्वास दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, तो ये एक आवर्तन हुआ। बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, बिल्कुल सहज अभ्यास। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर में संतुलन स्थापित करता है, उष्ण शीत, गर्म ठंडक का। जो ब्लड प्रेशर होता है हाई लो, उसको नियंत्रित करता है। लेफ्ट हमारा कूलर है, राइट हमारा हीटर है। लेफ्ट से शीतल वायु अंदर जाती है और गंदगी बाहर निकालता है, राइट से हमारी उष्ण वायु अंदर जाती है और लेफ्ट से गंदगी बाहर निकलता है। इसलिए संतुलन स्थापित करता है, लो बीपी हाई बीपी को नियंत्रित करता है, शीत उष्णता को नियंत्रित करता है, माइग्रेन के विकारों को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क से संबंधित और भी इस तरह के विकारों उनको ठीक करता है,
हमारा आँखों की जो माइनर नर्व्स होती है उनको शुद्ध करके हमारी आँखों की रोशनी को, जो दृष्टि है हमारी, उसको भी ठीक करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम आगे करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम नाम से ही कि शीतलता प्रदान करता है। ये शीतलती प्राणायाम लो बीपी वालों को नहीं करना होता है, हाई बीपी वाले कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो शीतली प्राणायाम करना चाहिए। तो शीतली प्राणायाम को करने के लिए कैसे करना है? जीभ को कौवे की चोंच बनाना से और श्वास अंदर भरना, मुंह बंद करना, नासिका से छोड़ना। जब हम श्वास अंदर भरेंगे तो शीतलता हमें अनुभव होगी। तो इसीलिए इसका कारण नाम ही शीतली प्राणायाम है। इस तरह प्यास बहुत लग रही हो, पानी नहीं मिल रहा हो, तो शीतली प्राणायाम करने से जो वायुमंडल में जो वाष्प कण होते हैं, शीतली प्राणायाम हमारे अंदर प्रवेश करवाता है, तो प्यास पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। कौवे की तरह चोंच बनाते हुए जीभ से श्वास अंदर भरना, नासिका से छोड़ना। अंत में करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में एक बार मुद्रा देख लेंगे। अपना जो अंगूठा है ये कान पे लगाना, इस तरह से एक बार देख लेंगे। फिर हमारी जो मध्यमा है उसको नासिका के ऊपर रखना है, थोड़ा सा दबाव देना, बंद नहीं करना। मध्यमा को, मिडल फिंगर को आइज के ऊपर रखना, ऐसे आंखों के ऊपर रखना। और हमारी जो तर्जनी है उसको आंखों के ऊपर इस तरह से रखना, इस तरह से। इस क्षणमुखी मुद्रा इसको बोलते हैं। फिर श्वास अंदर भरना, श्वास छोड़ते हुए भौंरे का गुंजन करना, मंकार का। उस गुंजन को अपने अंदर महसूस करना। 3 बार इसको हम करेंगे। उस गुंजन को सुनना, उससे जो वाइब्रेशन, स्पंदन पैदा होगा वो हमारे मस्तिष्क को, हमारे जो ईएनटी है सिस्टम है, हमारा आंखें हैं, उनको एक स्पंदन प्रदान करेगा, जिसके कारण हमें एक सहज रिलैक्सेशन अनुभव होगी, उसको अनुभव करना। तो स्थिति में आएंगे, श्वास भरेंगे, सांस छोड़ते हुए मंकार का उच्चारण 3 बार करेंगे। तीन बार करने के बाद धीरे से हाथों को छोड़ देंगे। ध्यान मुद्रा में ब्रह्मनाद 3 बार, और उस ब्रह्मनाद के स्पंदन को अपने अंदर महसूस करना। जो ब्रह्मांड की साउंड है, ब्रह्मांड की ध्वनि है, वही साउंड हमारे अंदर है। जो उस ब्रह्मांड में है वो इसी पिंड में है, अर्थात यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे पिंडे, उसी ब्रह्म के हम अंग हैं। तो उसको महसूस करना, 3 बार ब्रह्मनाद का उच्चारण करना, श्वास भरना। अंत में ये जो ध्वनि है ब्रह्मनाद की, ध्वनि को
महसूस करना, इसके स्पंदन को सुनना अपने अंदर। श्वासों की ओर ध्यान एकाग्र करना, सहज रूप से श्वास अंदर जाएगी तो महसूस करना हम ऊर्जा को अपने अंदर ले रहे हैं, हम प्राणवायु को अपने अंदर ले रहे हैं, हम ताज़ी ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे हैं। और धीरे से जब श्वास छोड़ेंगे तो शरीर के अंदर से जो विकार हैं, जो गंदगी है, वो वायु के द्वारा बाहर निकल रही है। इस पर पूरा ध्यान एकाग्र करना। धीरे से लंबा श्वास लिया, सहज रूप से धीरे से छोड़ा। श्वास लेंगे, अंदर ताज़ी श्वास जाएगी, हमारे फेफड़ों में जाएगी। हमारे फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन जाने से हमारे फेफड़े स्वस्थ होंगे। हमारे हृदय उस स्वच्छ प्राणवायु को हमारे शरीर के रक्त के साथ हमारी नस नाड़ियों में प्रवाहित करेगा। और धीरे से श्वास छोड़ेंगे तो अंदर से जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी। पूरा का पूरा ध्यान श्वासों की ओर। अंत में शांति पाठ के साथ योगाभ्यास को समाप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। उष्ण उष्ण हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सबका भला हो, इसी कामना के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग अभ्यास क्रम का एक सत्र को हम समाप्त करेंगे। अंत में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर एक संकल्प लेंगे कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। संकल्प में मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांतिप्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूँगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूँगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूँगा। मैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन संबंधों को पहचान करूँगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूँगा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।